हाँ, गतिमान आवेश और चुंबक चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर विद्युत परिपथीय नियम। एम्पियर विद्युत परिपथीय नियम को क्यों लाया गया? ये जो बायो सावर्ट नियम जो था इससे पहले, जो कि किसी तार किसी लूप के कारण जिसमें विद्युत धारा बह रहा है उसके कारण उपयोग या उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन अगर जब लूप या पास की कुंडली की संख्या बढ़ जाती, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाते थे, तब उस कंडीशन में बायो सावर्ट नियम से जो है चुंबकीय क्षेत्र को निकालने में, गणना करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन उसी को दूर करने के लिए एम्पियर विद्युत परिपथीय नियम दिया गया एम्पियर के द्वारा। तो ये इसी को कहते हैं एम्पियर विद्युत परिपथीय नियम, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, किसी भी बंद लूप पास कुंडली से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा और उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को बताता है। एम्पियर नियम क्या बताता है? किसी बंद पास लूप या कुंडली से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बीच संबंध को बताता है। इसके अनुसार किसी बंद विद्युत लूप या कुंडली या पास या विद्युत परिपथ कह सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ ले सकते हैं। तो हम किसी बंद विद्युत लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन, किसी बंद, अगर ये एक कॉइल है, लूप है, तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र इस पे चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र टेंजेंशियल, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का जो निर्माण हुआ टेंजेंशियल रूप में, उसका रेखीय समाकलन, अगर एक डीएल एलिमेंट लिया गया तो डीएल इसका रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन, छोटा 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 हिस्सा बांट दिया गया बराबर हिस्सों में। तो ये जो है मैथमेटिक्स में, गणित में क्या करते हैं, इसको समेशन करते हैं, मतलब एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान दूसरे के कारण, तो सबको बराबर हिस्सों में पास को बदल दिया गया, इसका समेशन निकलता है। वही जो इंटीग्रेशनल में हम लोग समेशन की जगह इंटीग्रेशन करते हैं, तो रेखीय का मतलब लाइन इंटीग्रेशन, इसकी रेखीय समाकलन की जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र, तो रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ, ये जो बंद परिपथ है, इससे होके गुजरने वाली विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा का मान, अगर जितना ज्यादा धारा चल, इस सभी आई का वैल्यू, परिपथ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा और खाली स्थान, मुक्त स्थान में जो क्या है, ये क्या है, चुंबकशीलता, मतलब यह जो माध्यम का गुण है जो कि चुंबकीय प्रभाव को कितना प्रभावित करता है। जैसे कि मान लीजिए एक चुंबक लिया गया, ये दूसरा चुंबक है, अगर इस दोनों चुंबक को पास में रखे निर्वात में, तो ये आसानी से, लेकिन इसके बीच अगर कोई और माध्यम बदल दिया जाए, पानी दे दिया जाए, केरोसिन ऑयल दे दिया जाए, या फिर आपको एक मोटा गत्ता इतना कूट कर दे दिया जाए, तो इसके बीच जो भी आ रहा है वो एक माध्यम बन जाता है। तो अभी ये क्या है, म्यू नॉट जो है खाली स्थान का, हवा का गुण है, प्रॉपर्टी, जिसको जो कि चुंबकीय प्रभाव को प्रभावित करता है, उसी को चुंबकीयशीलता या पारगम्यता कहते हैं। परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, पारगम्यता या चुंबकशीलता के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी बंद लूप के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा और उस माध्यम, जिस माध्यम में रखा है, उसकी पारगम्यता या चुंबकशीलता का गुणनफल के बराबर रेखीय होता है, बीडीएल। यही हो गया आपको गॉस, ये एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथ नियम, गणित रूप में यही लिया। अब इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है, तो हम सिद्ध करने के लिए हम एक तार लेते हैं, अनंत लंबाई वाले तार, जिसमें कि आई विद्युत धारा प्रवाहित होता है।
इससे r दूरी पर, r दूरी मान लें या इधर मान लीजिए किधर भी, r त्रिज्या मान करके a, क्योंकि ये r कोई भी होगा तो r, तो आपको पता है, पढ़ रहे हैं शुरू से ही कि कोई विद्युत धारा वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो r दूरी, r त्रिज्या पर मान लिए इस पर स्पर्शीय रेखा खींचा जाए तो ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा। कहीं पे भी, जहां पे भी इस वृत्ताकार जो घेरा बनाया गया है चुंबकीय क्षेत्र का, तो इस पर ये सारे बिंदु R पे चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। हाँ, तार से आगे R की वैल्यू आगे बढ़ती जाए या कम होती जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा बढ़ेगा, पर निश्चित तार से सभी जगह निश्चित दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हमेशा बराबर रहेगा। तो एक वृत्ताकार लूप ये बंद परिपथ हो गया। तो आप लेना क्या है, एक स्ट्रेट वायर लंबी अनंत लंबाई वाली चालक या तार जिसमें कि आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उससे r दूरी पर एक हमने क्या कहता है पास माना है, लूप माना है r त्रिज्या वाला, केंद्र O से r, तो r त्रिज्या वाला एक लूप माना जिस पर, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण को दर्शा रहा है इस परिधि पर। तो अब यही बात कि क्या करना है कि माना अनंत लंबाई वाला चालक जिसमें आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण r दूरी पे वृत्तीय लूप जो चुंबकीय क्षेत्र वाला लूप हो जाएगा, होगा, तथा B का मान, क्योंकि हम जानते हैं बायो सावर्धन, किसी स्ट्रेट वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र r दूरी पे ये होता है म्यू नॉट 2 पाई r इंटू आई, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r, ये हो गया आपको किसी लंबे तार के किसी नजदीक बिंदु पे आप चुंबकीय क्षेत्र का मान यहां से निकाल सकते हैं, यही इस फॉर्मूला से। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। समीकरण, तो एक अनंत तार लिया गया, आई विद्युत धारा है, उसमें r त्रिज्या पर एक वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, उस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। अब इसकी एक डीएल लेंथ ली गई, ये पास या लूप जो बना है उस पर एक एलिमेंट अवयव लिया गया, उस परिधि का अवयव, तो उस परिधि का जो दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का दिशा जो होगा आपको सेम होगा, B डॉट dl। तो अब इसका जो हम क्या करेंगे, तो पहला समीकरण B बराबर ये हो गया। अब हम कहते हैं कि उस वृत्ताकार लूप का रेखीय समाकलन करते हैं, रेखीय समाकलन, यहां तक हो गया। चलिए, तो रेखीय समाकलन करने पे क्या होगा, तो रेखीय समाकलन में, रुकिए इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे, तो वृत्ताकार लूप जो चुंबकीय क्षेत्र जो B का लूप है पे अवयव dl
जिसकी दिशा बी के समान, बी के अनुदिश होगा, बी के अनुदिश मतलब थीटा दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री। तो अब इसके रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रेशन फॉर ये क्लोज लूप, क्लोज बंद के लिए ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये बंद इंटीग्रेशन है, किसी बंद सतह के लिए इंटीग्रेशन का चिन्ह ये हो गया, बंद लूप हो गया वह, क्योंकि कहा जाता है बंद लूप के लिए। तो रेखीय समाकलन बी डॉट डी एल। अब जब डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाए तो ये बी डी एल कॉस थीटा, क्योंकि थीटा दोनों का एक दिशा में है तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, बी डी एल कॉस 0 का मतलब 1, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, तो ये आपको बन जाएगा बी डी एल। अब क्योंकि अब ये हो गया सेकंड समीकरण, तो अब एक इस समीकरण में b की मान रख देने पे, बी डॉट डी एल मान रखने पर, तो यहां से हो गया लाइन, क्यों इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू रख दो म्यू नॉट आई 2 पाई आर इंटू डी एल, चूंकि आई नियत है, निश्चित है, और 2 पाई आर भी निश्चित है, तो ये सारे कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएंगे। तो बाहर हो गए तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। तो ये डीएल रेखीय समाकलन, मतलब ये डीएल जो बराबर संपूर्ण ये कंप्लीट होने का मतलब यहाँ से चल करके वो यहीं तक आ रहा है, इसका मतलब ये जो है परिधि निकाल रहा है। तो इंटीग्रेशन टू कुल इंटीग्रेशन ये वृत्ताकार पथ का ये डीएल का हो जाएगा परिधि, क्या हो जाएगा परिधि बराबर, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर लूप, तो म्यू नॉट ये हो गया आपको क्लोज इनका बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस वृत्त की परिधि 2 पाई आर दोनों कट गया, तो यहां से निकल के आ गया कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, ये सिद्ध हो गया। यही एम्पियर सर्किटल लॉ है, किसी बंद परिपथ के या लूप का रेखीय समाकलन किया जाना पर उसमें कुल विद्युत धारा और विद्युतशीलता के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध हो गया। अब इसका अनुप्रयोग कुछ नहीं है, अनुप्रयोग एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन अनुप्रयोग इसका एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। तो कुछ नहीं करना है, क्या किए, एक बस जस्ट इसी का उल्टा कर देना है कि किसी भी इससे अनुप्रयोग क्या होगा कि आप एम्पियर सर्किटल लॉ से आप किसी भी चालक के, किसी प्रकार चालक हो, बंद हो, क्लोज हो, स्ट्रेट हो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो एप्लीकेशन के लिए जो है आप एक क्या किए, एक लूप ले लिए, एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर आई, पहला हो गया सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र बी का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक धारावाही चालक लिए जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही, इसे आर दूरी पे एक लूप ले लिया गया चुंबकीय क्षेत्र का बी। तो अब मान लिया कि ये जो लूप है, ये एक लूप है, इसके अंदर से विद्युत धारा आई जा रहा है, ये लूप बन गया।
ये विद्युत धारा वाला चालक है जिसमें आई, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का एक घेरा उत्पन्न हुआ। तो r दूरी पर हम जो है एक चुंबकीय क्षेत्र की एलिमेंट लिए और इसका इनलाइन इंटीग्रेशन करने पे, क्या करने पे, इसके लूप का रेखीय समाकलन करने पर लाइन क्लोज B डॉट dl। अब डॉट dl, अब इसकी dl जो लेंथ है और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के बीच थीटा हो जाएगा 0, दोनों अनुदिश ही होगा। इस रेखा पे परिधि पे किधर भी आप कोई एलिमेंट लिए, तो अब लिए तो उसकी दिशा किधर होगी, अब उस पे स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी वही उसकी दिशा होगी। तो जो एलिमेंट ये लिए उसकी स्पर्श रेखा और चुंबकीय क्षेत्र दिशा दोनों एक ही दिशा में होगा, अनुदिश। तो B डॉट dl cos 0 डिग्री थीटा 0, तो केवल बन जाएगा आपको B डॉट, क्योंकि ये तार के r दूरी पे सभी जगह पे चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत होगा, तो B बाहर, तो इंटीग्रेशन जो हो गया आपको केवल dl लेंथ की होगा, तो B डॉट dl बाई 2 पाई r। अब ये हो गया आपको B डॉट dl की वैल्यू। अब एम्पियर लॉ से हम जानते हैं कि किसी भी बंद लूप के लिए B डॉट dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट I। तो ये समीकरण 1 और 2 को जब मिला देंगे, 1 और 2 के LHS RHS को जब बराबर करते हैं तो B की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी कितना आएगा। तो B का वैल्यू, इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे B डॉट dl इस समीकरण 1, तो B इंटू 2 पाई r बराबर म्यू नॉट I, तो B बराबर म्यू नॉट I बाय 2 पाई r। तो ये हो गया आपको किसी सीधे तार धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया आसानी से। केवल लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, हो गया। तो आज के लिए इतना ही एम्पियर सर्किटल लॉ। अब इसके आगे चलेंगे, सोलेनोइड पढ़ेंगे।